हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्लेजर्स कॉन्सेप्ट में। दोस्तों, आज जो सेशन लेके आए हैं इसमें हम लोग एक बार फिर से आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम का प्रीवियस ईयर सेट देखने जा रहे हैं। 22/1/2021 को ये एग्जाम हुआ था, प्रथम पाली यानी कि फर्स्ट शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। और किरण पब्लिकेशन के बुक से अभी हम लोग एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर सेट कवर कर रहे हैं। सेट नंबर 14 इस बुक का आज हम लोग देखने जा रहे हैं। और फ्रेंड्स, इस बुक में टोटल 60 प्रैक्टिस सेट का सेट दिया गया है। ठीक है, तो एग्जाम से पहले जो है ये पूरा का पूरा 60 सेट जो है हम लोग कवर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, इससे पहले का जो सेट नंबर 1 से लेके 13 तक का जो वीडियो अपलोड किया गया है, अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस सारे वीडियो का लिंक यहाँ पे दिया गया, आप लोग यहाँ से देख लीजिए, या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल ब्लेजर्स कॉन्सेप्ट को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से इसका पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं इस सेट का पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, मैथ और रीजनिंग का जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर टिक कर देंगे, आप लोग खुद उसे सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर जो 1 दिया गया है, देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर जो 4 दिया है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर जो 4 दिया गया है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद चलिए जो अगला प्रश्न है, इस प्रश्न को देख लीजिए। इसमें है कि भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार की गारंटी नहीं देता है। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार की गारंटी नहीं देता है। राइट आंसर है व्यवसाय का अधिकार। व्यवसाय के अधिकार की गारंटी जो है भारतीय संविधान नहीं देता है। ऑप्शन नंबर 4 जो दिया गया बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, भारत का संविधान जो है भारतीय नागरिकों को टोटल 6 मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। ठीक है, टोटल 6 मौलिक अधिकारों की। और वे कौन कौन से अधिकार हैं, तो वह है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार और संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये 6 अधिकार जो है भारतीय संविधान देता है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 दिया गया इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि मानव शरीर का कौन सा अंग इलियम, श्रोणीखंड और झगनास्थि यानी कि पविस के मेल से बनता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इसका वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, नितंब अस्थि, हिप बोन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 2 दिया गया, देखिए इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब जो अगला प्रश्न है इसको देख लीजिए। प्रश्न नंबर जो 5 दिया है फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद जो अगला प्रश्न है, इस प्रश्न को पहले आप लोग देख लीजिए पूरा। ठीक है, आगे और दिया गया, आगे भी देख लीजिए, ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर। ठीक है, देखेंगे अब अगला प्रश्न दिया है इसमें, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की। इनमें से वे कौन है जो कि कभी इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की, तो वह थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। डॉक्टर BR अम्बेडकर जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कभी नहीं किए थे। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और प्रश्न संख्या 8 का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 जो दिया गया ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। और उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए, सबसे पहले आप लोग कथन और धारणाएं जो दिया गया है, और उसके बाद आगे और दिया गया यहाँ पे देखेंगे। देखिए 4 ऑप्शन जो दिया गया इसमें से, तो राइट आंसर जो इस क्वेश्चन का हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 हो जाएगा, बिल्कुल सही। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 1 दिया गया है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न जो दिया गया है इसमें प्रश्न नंबर 13, देखिए फ्रेंड्स इसमें कह रहा है कि 2019 में इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरीरंगन ने भारत के किस शहर में ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर का उद्घाटन किया था। किस शहर में उद्घाटन किया था, सही आंसर है बेंगलुरु में। ठीक है, बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश से लिया गया है। भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश से लिया गया है, तो ये लिया गया है USSR से। ठीक है, USSR से जो है पंचवर्षीय योजना का प्रावधान लिया गया है। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका बिल्कुल सही है। 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 2 दिया गया ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो दिया गया है इसमें 16 नंबर क्वेश्चन, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। इनमें से वे कौन से देश है? तो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए कनाडा जो है ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य देश नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 दिया गया है, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 15 सदस्य है, जिनमें से 5 जो है अस्थायी सदस्य है और 10 जो है अस्थायी सदस्य होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और 5 जो अस्थायी सदस्य फ्रेंड्स, उनमें से एक है अमेरिका, दूसरा ब्रिटेन, तीसरा रूस, चौथा चीन हो जाएगा और उसके बाद जो 5वां है वह है फ्रांस। ठीक है, तो यहाँ पे जो कनाडा दिया गया ये अस्थायी सदस्य इसके नहीं है, याद रखना है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए अब जो अगला प्रश्न है, इस प्रश्न को देख लीजिए। प्रश्न नंबर हो जाएगा 18। देखिए फ्रेंड्स, 18 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर जो दिया गया है वो ऑप्शन नंबर 2 दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे 19 नंबर, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की लोकसभा में 1 से अधिक सीट है। इनमें से वह कौन से राज्य है जिसका कि लोकसभा में 1 से अधिक सीट है? तो वह है मेघालय। ठीक है, मेघालय में लोकसभा की 2 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 2 सीटें हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 जो दिया गया बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि क्लेमेंट एटली जो बाद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने, खाली जगह है, के सदस्य के रूप में भारत आए थे? तो सही है इसका ऑप्शन नंबर 2, साइमन कमीशन के सदस्य के रूप में ये भारत आए थे। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगले प्रश्न में कह रहा है कि युवा मतदाताओं को अधिक से अधिक संख्या में राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार द्वारा खाली जगह है को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है, यानी कि किस तिथि को? तो वह तिथि है 25 जनवरी। ठीक है, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, पंजाब के किस शहर को पहले रामदासपुर के नाम से जाना जाता था? पंजाब के किस शहर को पहले रामदासपुर के नाम से जाना जाता था? सही है, अमृतसर को। ठीक है, चौथे सिख गुरु रामदास जी ने पवित्र शहर अमृतसर की नींव रखी थी, जिसे ऐतिहासिक रूप से रामदासपुर के रूप में जो है जाना जाता था। तो ऑप्शन नंबर 3 अमृतसर इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और नेक्स्ट दिया गया है कि मिशन इंद्रधनुष निम्नलिखित में से किस सरकारी योजना से संबंधित है? मिशन इंद्रधनुष निम्नलिखित में से किस सरकारी योजना से संबंधित है? तो ये संबंधित है बाल टीकाकरण से। ठीक है, बाल टीकाकरण, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। टीकाकरण के लिए मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम दिसंबर 2014 ईस्वी में शुरू किया गया था और यह 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं को लक्षित करता है। दिसंबर 2014 ईस्वी में जो है ये शुरू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 3 जो दिया गया इसका राइट आंसर है। और उसके बाद अगला प्रश्न है कि 1982 में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसे समुद्री संरक्षण के लिए समुद्री राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था? किसे घोषित किया गया था? तो ये कच्छ की खाड़ी को घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब जो अगला प्रश्न है इस प्रश्न को देख लीजिए फ्रेंड्स यहाँ पे पूरा। और उसके बाद जो ऑप्शन दिया गया है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो 2 दिया है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है, इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप लोग देख लीजिए। और फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 4 दिया गया है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 27 का राइट आंसर जो दिया गया वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 दिया गया है। उसके बाद देखेंगे अब अगले प्रश्न में कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा से संबंधित है? भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है? तो वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 29। ठीक है, अनुच्छेद 29 एवं अनुच्छेद 30 ये दोनों जो है अल्पसंख्यकों को कुछ निश्चित अधिकारों की गारंटी देता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। और नेक्स्ट दिया गया है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वाधार गृह योजना का उद्देश्य नहीं है? वह कौन सा कथन है? तो इनमें से वह कथन है सामाजिक रूप से पिछड़ी महिलाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान करना। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब जो अगला प्रश्न है फ्रेंड्स इस प्रश्न को देख लीजिए। 30 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर जो ऑप्शन नंबर 2 है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 31 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 32 नंबर जो क्वेश्चन है सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए पूरा। और ऑप्शन जो दिया गया है फ्रेंड्स राइट आंसर जो इसका हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 हो जाएगा। 33 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 4 दिया है ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट 34 नंबर में देखिए खाली जगह का अर्थ उन अवांछित वाणिज्यिक ईमेल्स से है जिनकी इंटरनेट पर बाढ़ रहती है।
तो सही हो जाएगा इसका, देखिए स्पैम यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, स्पैम। ऑप्शन नंबर जो 4 दिया है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 35 का फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। देख लीजिए अगला प्रश्न यहाँ पे 36 नंबर जो दिया गया है, देखिए 36 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो 2 दिया गया है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न जो है इस प्रश्न को देख लीजिए। प्रश्न नंबर 37 में दिया गया है, कह रहा है कि किस महान स्वतंत्रता सेनानी को देश बंधु के नाम से जाना जाता था। वे कौन से महान स्वतंत्रता सेनानी थे? राइट आंसर है चित्तरंजन दास जो है ये देश बंधु के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 38 का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर जो 4 दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देख लीजिए 40, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 है। 41 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो 4 दिया है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद 42 का राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 होगा। नेक्स्ट देखेंगे 43 नंबर, और 43 का यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो 2 दिया है ये सही हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें से जो ऑक्सिन है ये एक पादप हार्मोन है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो दिया गया है इसमें कह रहा है इसमें कि खाली जगह को कश्मीर के सेफ्रॉन टाउन के रूप में जाना जाता है, यानी कि किसको कश्मीर के सेफ्रॉन टाउन के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है पंपोर को, ठीक है, पंपोर। ऑप्शन नंबर जो 3 दिया है ये बिल्कुल सही है। और 46 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 47 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत विकसित किए जाने वाले क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? क्षेत्र का हिस्सा नहीं है तो वह है सभी के लिए सरकारी विद्यालयों में शिक्षा, यानी ऑप्शन नंबर जो 4 दिया गया है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। विश्व भारती की स्थापना किसके द्वारा की गई थी जो बाद में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय बना? विश्व भारती की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 4 रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो 4 दिया गया है फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद जो अगला प्रश्न है 49 नंबर, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब जो अगला प्रश्न है इस प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न नंबर हो जाएगा 50। इसमें है कि पृथ्वी के पर्यावरण और प्रदूषण के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष दुनिया भर में निम्नलिखित में से कौन सा दिन पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है? कौन सा दिन पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को जो है फ्रेंड्स पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और उसके बाद अगला प्रश्न है कि भारत के इनमें से किस शहर में प्रतिवर्ष होली के दिन प्रसिद्ध हाथी उत्सव मनाया जाता है? भारत के इनमें से किस शहर में मनाया जाता है ये? तो ये मनाया जाता है राजस्थान के जयपुर में। ऑप्शन नंबर 4 इसका हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। और अगला प्रश्न है कि केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला भारत के किस शहर में स्थित है? केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला भारत के किस शहर में स्थित है? तो ये स्थित है नागपुर में। ऑप्शन नंबर 3 है इसका सही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट दिया गया है कि निम्नलिखित में से क्या जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है? निम्नलिखित में से क्या जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है? तो वह है पौधे। ऑप्शन नंबर 4 इसका हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है कि दी गई वायुमंडलीय परतों में से किसका घनत्व सबसे कम होता है? दी गई वायुमंडलीय परतों में से किसका घनत्व सबसे कम होता है? तो बहिर्मंडल का जो घनत्व होता है वो सबसे कम। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। और 55 का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर जो 1 दिया गया है ये सही है। देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे 56 नंबर जो दिया है सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर 1 है। उसके बाद जो नेक्स्ट हो जाएगा इसमें 57 नंबर क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शहर में जंतर मंतर नहीं है? निम्नलिखित में से किस शहर में जंतर मंतर नहीं है? सही आंसर इंदौर। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका ये सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। 58 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र की प्रसिद्धि हस्तियों को उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है फ्रेंड्स ये सिनेमा के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है भारत में। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा।
और नेक्स्ट है कि कौन सी दो नदियों को पट्टिसीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना द्वारा जोड़ा गया है। कौन सी दो नदियों को, तो ये दो नदी है गोदावरी और कृष्णा। ऑप्शन नंबर 3 इसका हो जाएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट है साइक्लोन 30 एक पार्टिकल एक्सेलेरेटर है जिसका चिकित्सा में उपयोग किया जाता है। यह किस रोग से ग्रसित रोगियों की सहायता करेगा। किस रोग से ग्रसित रोगियों की ये सहायता करेगा, तो ये कैंसर ग्रसित जो रोगी है उसको सहायता करेगा। ये ऑप्शन नंबर 2 में इसका बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ जो दिया गया है, इस प्रश्न को देख लीजिए। 62 का यहाँ पे सही आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर जो 3 दिया गया, माफ़ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 3 दिया गया ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों के किस पर आधारित है। आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों के किस पर आधारित है, तो ये तत्वों के परमाणु क्रमांक पर आधारित है। ठीक है, एटॉमिक नंबर पर। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अब जो अगला प्रश्न है इस प्रश्न को देख लीजिए। प्रश्न नंबर हो जाएगा यहाँ पे 64। इस क्वेश्चन का फ्रेंड सही आंसर ऑप्शन नंबर जो 1 है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 65 का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर 2 दिया गया है ये सही होगा। नेक्स्ट 66 नंबर क्वेश्चन, सबसे पहले इसको देख लीजिए पूरा आप लोग। ठीक है, और 4 ऑप्शन जो दिया गया है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो 4 दिया गया है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो है ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे 67 का जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर यहाँ जो 4 दिया गया ये बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न में कह रहा है कि इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है मुंबई में। ठीक है, इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान जो है मुंबई स्थित एक उन्नत शैक्षणिक एवं अनुसंधान संस्थान है। तो ऑप्शन नंबर 2 मुंबई इसका राइट आंसर होगा। और उसके बाद जो अगला प्रश्न दिया गया है इसमें देखिए, कह रहा है कि आदि ग्रंथ किस समुदाय का धार्मिक ग्रंथ है। आदि ग्रंथ किस समुदाय का धार्मिक ग्रंथ है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 3 सिख समुदाय का हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, देखेंगे अगले प्रश्न में क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे प्राकृतिक संसाधन की उपयुक्त परिभाषा माना जाता है। इनमें से किसे प्राकृतिक संसाधन की उपयुक्त परिभाषा माना जाता है, तो वह है प्राकृतिक संसाधन प्रकृति का ऐसा उपहार है जो मानव जाति के लिए उपयोगी है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। 71 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 जो दिया है ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस इमारत का निर्माण प्रथम विश्व युद्ध में बलिदान देने वाले अविभाजित भारत के सैनिकों के युद्ध स्मारक के रूप में किया गया। वे कौन से इमारत है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 इंडिया गेट है ये। ठीक है, इंडिया गेट। इंडिया गेट जो है ये नई दिल्ली में स्थित है और इसकी आधारशिला 1921 में ड्यूक ऑफ कनॉट के द्वारा रखी गई थी, जिसे एडविन लुटियंस के द्वारा डिजाइन किया गया था। और 1919 के अफगान युद्ध में उत्तर पश्चिमी सीमांत में मारे गए 13,516 सैनिकों के अतिरिक्त प्रवेश द्वार की दीवारों पर तथा प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए भारतीय सेना के लगभग 90,000 सैनिकों के नाम इसमें अंकित है। तो ऑप्शन नंबर 2 इंडिया गेट इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और अगले प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट नहीं है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो ट्विटर दिया गया है ये बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ट्विटर। उसके बाद चलिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इस क्वेश्चन को देख लीजिए फ्रेंड्स। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा तत्व कमरे के ताप पर एक अभिलाक्षणिक गंध युक्त हरी पीली गैस के रूप में होता है, तो सही हो जाएगा इसका क्लोरीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 में बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। देख लीजिए 75 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर जो ऑप्शन नंबर 2 है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें 76 नंबर फ्रेंड्स, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 4 दिया है ये सही होगा। 77 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 78 का फ्रेंड्स हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट 79 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 है। अगले प्रश्न में दिया गया है कि उत्तर ध्रुवीय वृत्त से भूमध्य रेखा तक जाने के लिए किसी व्यक्ति को बायोम के किस क्रम से गुजरना होगा। किस क्रम से गुजरना होगा, तो उसे यहाँ पे देख लीजिए टुंड्रा, टैगा, समशीतोष्ण वन और उष्णकटिबंधीय वर्षावन से गुजरना होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो दिया गया है ये बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1990 में HTML का आविष्कार किसने किया था। 1990 में HTML का आविष्कार किसने किया था,
तो ये आविष्कार किया था टिम बर्नर्स-ली ने। ठीक है, टिम बर्नर्स-ली HTML यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का जो है आविष्कार इन्होंने किया था। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न देख लीजिए, कह रहा है कि 2020 में निम्न में से किस खिलाड़ी को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किस खिलाड़ी को 2020 ईस्वी में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इसके लिए पहले ऑप्शन देख लीजिए। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन जो दिया गया है, इसका सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 PV सिंधु जो हो दिया गया ये हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट दिया है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाओं में एक है। वे कौन सी भाषा है, तो वह भाषा हो जाएगा यहाँ पे देखिए चीनी भाषा। ठीक है, चीनी भाषा इसका राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाएं जो है उनमें एक अरबी है, दूसरा है चीनी, तीसरा अंग्रेजी, चौथा फ्रेंच, पाँचवा रूसी और छठा यहाँ पे स्पेनिश हो जाएगा। तो चीनी जो है देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और 84 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर जो ऑप्शन नंबर 1 है ये सही होगा। 85 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो 1 है बिल्कुल सही हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप लोग देख लीजिए पूरा, और उसके बाद जो ऑप्शन दिया गया है तो देखिए 86 का सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 होगा। सेम उसी तरह से 87 नंबर क्वेश्चन जो दिया है इस क्वेश्चन को भी सही से पहले देख लीजिए, और उसके बाद ऑप्शन जो इधर दिया गया है देखिए इसका यहाँ पे जो राइट आंसर 87 का हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर जो 4 है ये बिल्कुल सही है। अब अगला प्रश्न जो हो जाएगा वो 88 नंबर, 88 का यहाँ पे सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 1 है। 89 का फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 90 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 2 है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 91 का फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट 92 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 93 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 3 दिया गया है ये सही हो जाएगा। 94 का फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 95 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 96 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर जो 2 दिया गया है ये बिल्कुल सही है। 97 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया, सबसे पहले इस क्वेश्चन को देख लीजिए, उसके बाद ऑप्शन को देख लेते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है और 97 का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर 2 है ये बिल्कुल सही है। 98 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 99 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। और इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा 100वां नंबर, देखिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 2 दिया गया है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करते हैं कि आज का सेट भी आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स इस वीडियो को जरूर देखिएगा पूरा, और उसके बाद कमेंट्स करके बताइएगा कि इसमें से आप लोग टोटल कितना क्वेश्चन सही कर पाए और क्वेश्चन का लेवल आप लोगों को कैसा लगा। ठीक है, तो ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।